प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट महिला जो भी खाना खाती हैं उसी से न्यूट्रिशन उनके पेट में पल रहे बच्चे तक सप्लाई होता है और जिससे बच्चा स्वस्थ होता है। या उसके वेट बढ़ने की बात करूं या फिर उसके ग्रोथ की बात करूं, सभी चीज़ें डिपेंड होती हैं उस माँ पे जो कि प्रेग्नेंट है। वो क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, उसका न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा उनके बच्चे तक पहुँचेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आपके बच्चे को, ये जानना ज़रूरी होता है। और अक्सर करके कुछ महिलाएं फर्स्ट से लेकर थर्ड मंथ की जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, इसी में सबसे भारी मिस्टेक्स करती हैं, क्योंकि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये इतना नाजुक होता है कि इन्हीं मंथ्स में मिसकैरेज होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और कई बार हो भी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट टू 3 मंथ्स आपको किस तरह से अपने डाइट को कंट्रोल में रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली आप खा रही हैं आपके किचन से, वो आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। और इसके साथ ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि 1 से 3 महीने तक जो ऐसा क्रूशियल टाइम है जिसमें बच्चे के अंगों का विकास सबसे तेज़ी से होता है, तो आप 3 मंथ तक अपने आप का ज़रूर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसमें सबसे पहली चीज़ है जो आपको नहीं खानी है और जिससे बच के रहना है, वो है बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी में जो ब्रेड बनाए जाते हैं, बिस्किट्स बनाई जाती हैं, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को ख़राब करती हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिक रेट ख़राब होने की वजह से आपके शरीर में फ़ैट का जमाव काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। बच्चे को बेकरी प्रोडक्ट्स खाने की वजह से 0 न्यूट्रिशंस मिलता है। उसके लिए ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है, उसे किसी भी तरह का कोई पोषण नहीं मिलता है। आप जो भी ब्रेड खाती हैं, पिज़्ज़ा खाती हैं या फिर आप बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स खाती हैं, तो इनमें शुगर का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही ये मैदे से बना होता है और इसके साथ ही कई सारे ऐसी चीज़ मिलाई जाती है टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए हेल्दी नहीं होता है और इसी की वजह से आपके ये बच्चे को भी कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है। इसीलिए बेकरी के किसी भी प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसके बाद काफ़ी सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। अब जब मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, आप कई बार खाना स्किप कर देते हैं, कई बार आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है और ऐसी कंडीशन में आपका बच्चा और भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि गर्भ में उसको पोषण चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसीलिए आपको खाना खाते रहना है, लेकिन हेल्दी डाइट लेना है। अब जानते हैं दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, तो वो दूसरी चीज़ है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस काफ़ी सारे मार्केट में पैकेज्ड में बॉटल में आते हैं। कई लोग इसे घर पे भी एलोवेरा का पेड़ जो होता है उससे जेल के फॉर्म में निकाल के जूस बनाकर पीते हैं। ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हेयर स्किन इससे काफ़ी ग्रो करती है, ग्लो करती है, लेकिन ये प्रेग्नेंट महिला के लिए अच्छा नहीं होता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में गर्भ में पल रहे बच्चे को ये नुकसान दे सकता है, इसलिए एलोवेरा का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है किसी भी फॉर्म में, और अगर कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है पपीता। अब पपीता को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ भी है और कुछ बातें सच भी है। जो पपीता होता है, अगर मैं पपीते की बात करूं तो 2 टाइप के मार्केट में पपीते बिकते हैं, एक पका हुआ होता है, एक कच्चा होता है। तो देखिए, जो कच्चा पपीता होता है स्पेशली, वो प्रेगनेंसी के दौरान लेने के लिए मना किया जाता है और इसका साइंटिफिक कारण ये है कि कच्चे पपीते के अंदर एक कंपाउंड होता है, एक तत्व होता है लेटेस नाम का, और जब कच्चा पपीता सब्जी के फॉर्म में, सैलड के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, तो अगर आप किसी भी फॉर्म में कच्चे पपीते का इस्तेमाल करती हैं तो ये जो कंपाउंड होता है वो शरीर में जाने के बाद आपके गर्भ को इसलिए नुकसान पहुंचाता है कि ये आपके गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होने की
चांसेस बढ़ जाते हैं और वो मिसकैरेज होता है। तो इस वजह से कच्चा पपीता आपको नहीं खाना है, आपको स्पेशली पका हुआ पपीता लेना है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि पपीता बिल्कुल खाना ही नहीं है। आपको पपीता खाना है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी बेहतर रखता है। तो इस वजह से आप पका हुआ पपीता खाएं, कच्चा पपीता बिल्कुल ना खाएं। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि आपको कच्चा मांस नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप मांस खाती होंगी, आप अंडे भी खाते होंगे, तो अध पका अंडा या फिर कच्चा मांस आपको नहीं लेना है। इसका कारण केवल इतना है क्योंकि ये खाने की चीज़ें जो हैं वो महिला को इन्फेक्शन की तरफ कहीं ना कहीं ले जाती हैं। ये इन्फेक्शन इंटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी गर्भ तक भी पहुंच सकता है। इसी वजह से कच्चा अंडा हो गया या फिर कच्चा मांस आपको नहीं खाना है, फुल्ली कुक्ड करना है उसे, उसकी सफाई का ध्यान रखना है। अगर अंडे की बात करूं तो उबले हुए अंडे अच्छे से पके हुए आप खा सकती हैं, ऑमलेट के फॉर्म में खा सकती हैं, लेकिन हाफ फ्राई एग्स जो होते हैं वो आपको नहीं लेना चाहिए, इससे गर्भ को नुकसान पहुंचता है। साथ ही चौथी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अनपास्चराइज्ड मिल्क इस्तेमाल नहीं करना है। अब अनपास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, तो देखिए वैसी दूध जो कच्ची होती है, यानी आपने बॉयल नहीं किया उसको हाई टेम्परेचर पे, और अगर बॉयलिंग बिना किए हुए ही आपने उसको यूज़ कर लिया, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लिया, चाहे मिठाई के फॉर्म में हो, पनीर के फॉर्म में, किसी भी तरह से आपने कच्चा दूध इस्तेमाल किया है, तो वो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, जो कि अगेन फीमेल को इन्फेक्शंस दे सकते हैं। कुछ खास इन्फेक्शन जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट से हो सकते हैं। तो कच्चा दूध आपको नहीं लेना है, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। हाँ, दूध को अच्छे से बॉयल करिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इवन एक प्रेग्नेंट महिला को दिन भर में 2 बार दूध का सेवन करना चाहिए, 1-1 ग्लास सुबह और शाम। आपको जिस भी समय कंफर्टेबल लगे, बस आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए और आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट के टाइम या डिनर के बाद आप इस तरह की हैबिट बनाएं कि 2 ग्लास आपको दूध लेना है, या फिर दूध से बनी हुई चीज़, दही का सेवन करना है, पनीर का सेवन करना है, किसी भी तरह से प्रोटीन रिच डाइट लेना है। और प्रोटीन आपको दूध में बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको बीन्स के अंदर, स्प्राउट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। और प्रोटीन से बच्चे के जो डेवलपमेंट है शारीरिक रूप से, उसमें बहुत मदद मिलता है। इसके साथ ही आपको पैकेज्ड प्रोसेस फूड नहीं लेना है। मार्केट में कई बार आपको पैकेज्ड फूड मिलता है, रेडी टू यूज़, घर पे जाएं 2 मिनट में बनाए खा लें। ऐसे फूड आइटम जो होते हैं उसे पैकेज्ड करते टाइम काफ़ी सारे केमिकल्स उसमें ऐसे डाले जाते हैं जो कि उस खाने को फ्रेश फील कराए जब आप उसे कंज्यूम करें। तो ये खाने प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है, और आपको ये कहीं से भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। इस वजह से ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होगा। आप किसी भी तरह का कोई भी पैकेज्ड फूड ना खाएं, बहुत ऑयली फूड बिल्कुल भी ना खाएं, बहुत ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी ना लें, इससे आपको स्टमक पेन या फिर सीने में जलन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और न्यूट्रिएंट्स तो इसमें रहते ही नहीं है फ्राइड फूड में, तो आपको वो लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी के साथ पाइनएप्पल को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि पाइनएप्पल खाने से भी नुकसान होता है गर्भ को। तो देखिए, पाइनएप्पल भी आप स्टार्टिंग के कुछ मंथ ना खाएं, 1, 2, 3 महीने छोड़ दें, लेकिन पाइनएप्पल कुछ अमाउंट में खाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी सिचुएशन कैसी है, प्रेगनेंसी की रिस्की है या नहीं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या नहीं, इस बात का ख्याल आपको डॉक्टर से पूछकर ही करना है और फिर लेना है। साथ ही हेल्दी डाइट लेते रहना है। हेल्दी डाइट यानी कि आपको दालों का सेवन करना है, आपको बीन्स का, स्प्राउट्स का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, अच्छे से बॉयल किया हुआ, हाई रिच प्रोटीन अमाउंट जिसमें भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके गर्भ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो वो डाइट आपको लेना है। साथ ही आपको नारियल पानी पीना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में लगभग आपको 13 से 14 गिलास पानी का सेवन करना है। तो आप ध्यान से पानी पिएं ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे, प्रेगनेंसी आपकी रिस्की ना हो, आपकी गर्भ को बहुत अच्छे से पोषण मिल सके। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एक अच्छी नींद लेना है, एक्टिव रहना है, जितना हो सके, जितना आप कर पा रही हैं उतना काम आपको पूरे 9 महीने की जर्नी में करते रहना है। अगर कोई डॉक्टर ने स्पेशल गाइडेंस आपको नहीं दिया है,
कुछ स्पेशल रिस्क फैक्टर अगर प्रेगनेंसी में है तो वो आपको कुछ रेस्ट की सलाह दे सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है हर महिला की अलग अलग कंडीशन पे। तो इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। और हाँ, चाय और कॉफ़ी से भी जितना हो सके मिनिमम अमाउंट में लें और बच के रहें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन भी आपके बच्चे के वज़न को बढ़ने नहीं देता है ठीक से। तो वो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं कैफ़ीन की वजह से, जिसकी वजह से आपका बच्चा जितना ग्रो अप होना चाहिए, उसका वेट जितना होना चाहिए शायद ना हो पाए। तो चाय कॉफ़ी को कंट्रोल में रखिए, और अगर पी रही हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट में एक बार हाफ कप आप ले सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं आप, जिससे कि फिर अगेन आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह से छोटी छोटी बात का ध्यान रखें और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को हेल्दी बनाए रखें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी प्रेगनेंसी अगर पहले, दूसरे, तीसरे महीने में है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।